नमस्कार। मैं पुनीत त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम एक बार फिर से एक दूसरे के समक्ष उपस्थित हुए हैं अपने एक खास मेहमान के साथ। आज श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि की हम बात करेंगे, जिस दिन हम लोग लगातार अलग अलग तरह से इस त्यौहार को मनाते हैं। और इसमें हम एक तरफ श्रावणी का पर्व मनाते हैं, दूसरी तरफ रक्षाबंधन, और तीसरा जो हमने प्रारंभ किया है वह हम आज ही के दिन संस्कृत दिवस को भी मनाते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर दीपांशु कौशिक, और आप एक तरह से मेरे सहपाठी भी हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम एक छोटा सा परिचय खुद दीपांशु जी के मुंह से जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम अपने सेगमेंट को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि हम इन तीनों पर्वों को एक साथ एक दिन में किस तरह से हम लोग इसको अलग अलग तरीके से मनाते हैं और किस तरह से हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। दीपांशु जी, प्लीज़। सर्वेभ्यो नमः, ऋषिभ्यो नमः। मैं दीपांशु कौशिक, संस्कृताध्यापक, एपीजे स्कूल फरीदाबाद में अध्यापनरत हूँ। और आज का विषय जिस प्रकार आपने उद्बोधित किया श्रावण पर्व को लेकर, इस पर हम थोड़ा सा ऋषियों के आशीर्वाद की चर्चा आपके साथ रखेंगे। आज विशेष दिन श्रावण का इसलिए माना जाता है, एक तो आपको पता भी है कि जो श्रावण मास है ये पूर्णतः शंकर जी का मास है, इसको शिव मास भी बोलते हैं। और इसी को ऋषि आज की दिन जो पूर्णिमा है इसको ऋषि पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। परंतु अब हम एक चीज़ सोचते हैं कि हम इसी मास को, श्रावण मास में सारी चीज़ की गतिविधियाँ या ऋषियों के द्वारा शिक्षा पद्धति के प्रारंभ, ये अपनी संस्कृति में क्यों मानते हैं। तो जिस प्रकार हम आज के आधुनिक मास को देखते हैं, 1 तारीख से प्रारंभ होकर 30 तारीख 31 तारीख पर ख़त्म होता है, उसी प्रकार प्राचीन संस्कृति में पूरा एक 2 पक्षों के योग से प्रतिपदा से प्रारंभ होकर पूर्णिमा के अंत तक पूरा एक मास चलता है। उसमें इस अंतिम मास के अंतर्गत ये जो श्रावण पूर्णिमा आती है, इस पर विशेष 3 कार्यक्रम हमारे तरफ से देखे जाते हैं। आधुनिक स्तर पर देखें तो संस्कृत की बात, हम संस्कृत जगत की कोई एक नवीन दिवस के रूप में जो मनाते हैं वो संस्कृत दिवस मनाते हैं आज। और आज के दिन ही हम रक्षाबंधन पर्व भी मनाते हैं। और प्राचीन समय से जो हमारे जो ऋषि मुनि हैं, जिनके द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, हमने जो जिनके द्वारा किए हुए चिंतन को हम आज तक सुनते आ रहे हैं और पढ़ते आ रहे हैं, उनकी भी एक अंतिम इस पर्व के दिन विशेष महत्व दिया जाता है। उनका पूजन होता है उन ऋषियों का, और उनके बारे में हम जानते हैं कि उनका क्या क्या कर्म और क्या क्या कैसे कैसे उनके ऋषियों ने हमारे वेदों की रचना की थी। तो इस आज से ही हमारे जो नूतन गुरुकुलीय छात्र होते थे, उनका यज्ञोपवीत संस्कार होकर उनकी विद्या प्रारंभ का दिन होता था। क्योंकि आज के दिन से लेकर के, श्रावण के मास से लेकर के, और आने वाले जो एक पूरा वर्ष बीतने के बाद पौष मास की पूर्णिमा तक जो वर्ष होता है पूरा, इस वर्ष के बीच में पूरा वेदाध्ययन, जो गुरुकुल में रहने वाले छात्र थे उनका वेदाध्ययन प्रारंभ रहता था, चलता था, अग्रिम पाठ पढ़ाया जाता था। एक जिस प्रकार आज हम स्कूल की पद्धति को पढ़ रहे हैं, उसी प्रकार एक गुरुकुलीय पद्धति में एक किस प्रकार अनुशासन बना रहे, उनका अध्ययन अध्यापन किस प्रकार चले, और उनको अग्रिम कक्षा में कैसे प्रवेश कराया जाए। क्योंकि जिस प्रकार हम आज देखते हैं कि आधुनिक कक्षा में एक कक्षा पास करके दूसरी कक्षा में, तीसरी में, फिर चौथी में, उसी प्रकार ये क्रम बना हुआ है, तो ऐसे ही इन गुरुकुलीय पद्धतियों में भी ये क्रम था। श्रावण मास की पूर्णिमा से लेकर के जहाँ यज्ञोपवीत संस्कार होता था, फिर इसके बाद वेदाध्ययन होता था, उन ऋषियों ने ये यहाँ से प्रारंभ करके, क्योंकि जो इसके जो पीछे का जो पौष मास का प्रारंभ होता था, वहाँ से बारिश का 1 महीने के कारण पूरा अस्त व्यस्तता सी हो जाती थी, जिस कारण से गुरुकुलीय पढ़ाई में भी अवरोध होता था। प्राचीन गुरुकुलीय पद्धति में बारिश के महीनों के समय में वेदाध्ययन को स्थगित किया जाता था। अवकाश के रूप में भी मान ले सकते हैं। परंतु पूर्णिमा से, श्रावण मास की पूर्णिमा से लेकर के पौष मास की पूर्णिमा तक का जो अध्ययन अध्यापन चलता था, उसी में जो हमारे गुरु होते थे, जिनको हम आज के समय में ऋषि मानते हैं, क्योंकि वो कालखंड बीत जाने के बाद जिनको उन्होंने अध्यापन कराया था वो उनके गुरु थे। आज वे हमारे भी गुरु, तो हम ऋषि की तुलना देते हैं। ऋषि वो होते हैं जो मंत्र को देख कर उस पर अपना विवेचन और चिंतन प्रदान करते थे। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आज के दिन से, जिस तरह से हम अगर आज की शिक्षा व्यवस्था पे हम नज़र डालें,
तो उसमें हम यह देखते हैं कि जुलाई से हमारा जो नया सेशन प्रारंभ होता है, उसी तरह से श्रावण मास की पूर्णिमा से हम लोग नया सेशन पुराने समय में हम बच्चों के लिए नया सेशन प्रारंभ करते हैं। जी बिल्कुल। चलिए, अच्छा दीपांशु जी, मुझे एक चीज़ और एक शब्द मुझे पता चला है कि ये श्रावण उपाकर्म, यानी जिसको हम श्रावणी का एक कुछ कहते हैं कि ऋषियों के लिए वह दिन माना जाता है, और लोग इसमें शायद अलग अलग चीज़ों से शायद स्नान भी करते हैं और अपना कुछ यज्ञोपवीत वगैरह भी वो लोग बदलते हैं। तो इसके विषय में अगर आप कुछ हमारे दर्शकों के लिए प्रकाश डालेंगे तो थोड़ा सा उनके लिए भी अच्छा रहेगा। श्रावण उपाकर्म, अगर मैं आपको इस बारे में थोड़ा सा विवेचन दूँ तो जैसे अभी तक मैं थोड़ी सी इस पूर्व चर्चा में मैंने एक बार ऋषियों का जिक्र किया है, तो इसमें जो हमारे पूर्व वशिष्ठ इत्यादि ऋषि हैं, वशिष्ठ अगस्त्य, जो सप्तऋषि हम जिनको कहते हैं, उनके विशेष पूजन अर्चन का विधान था। और यज्ञोपवीत का नूतन धारण, जैसे जो सीमांतक छात्र होते थे उनका इसी समय सीमांत क्रम भी होता था, वो अपने अध्ययन को पूरा करके नवीन जिसको हम गृहस्थ आश्रम की तरफ बात करते हैं तो उस आश्रम की तरफ बढ़ते थे। तो यही एक परिवर्तन का समय भी होता था। गुरुकुलीय मतलब जिस प्रकार हम आधुनिक शिक्षा शास्त्रीय आचार्य करते हैं संस्कृत में, एक उसके बाद शास्त्री के बाद आचार्य और आचार्य के बाद विद्यावारिधि इत्यादि की उपाधि प्राप्त करते हैं, तो ऐसे ही परिवर्तन वो और बढ़ते हुए क्रम को हम इसमें देखते थे। और इसी में जो हमारे ऋषि महर्षि लोग हुए, उन्होंने यज्ञोपवीत परिवर्तन का नियम क्यों रखा? क्योंकि भाई यहाँ से अब आप एक महीने में कितना अपने किसी भी परिवर्तन स्थान पर गए थे, उसमें कुछ नुकसान हुआ हो, शरीर का क्षति व्यस्त हो, कुछ एक शरीर शोधन भी हुआ है। श्रावण कर्म में यही चीज़ होता था कि पुनः यज्ञोपवीत का परिवर्तन, और फिर आपको उस कर्म में अपनी तल्लीनता, अपनी विद्यारंभ जो आप संस्कार ग्रहण कर चुके हैं, अभी आपका विद्या पूर्ण नहीं हुई है, उसके लिए आपको कोई गतिरोध, क्योंकि हमारे यहाँ सभी शास्त्रों में विद्यारंभ एक ऐसा होता है वो सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता है। मतलब ये हमारे ज्ञान में किसी का अहित करने की भावना ना हो, उसके लिए हमारा मन शुद्ध होना परम आवश्यक है। और हम यज्ञोपवीत को नवभिर तंतु कहते हैं, और इसमें विभिन्न विभिन्न प्रकार के ऋषियों का चिंतन, फिर हमारे सप्तऋषियों का चिंतन, देवताओं का चिंतन, अश्विनी कुमारों का चिंतन, अपने मतलब कि जो हमारे पूर्व इंद्र आदि 10 दिक्पालित सभी का चिंतन करके हम इसको परिवर्तन करते हैं। तो हमारे जो षोडश संस्कार कहे जाते हैं वो विद्यारंभ से इस प्रकार रिलेटेड हैं, इस प्रकार कोऑर्डिनेट हैं, इस प्रकार जुड़े हुए हैं जैसे एक विद्यारंभ ही संस्कार सबका जनक है। क्यों? हालांकि हम गर्भाधान से जनक मानते भी, गर्भाधान सभी का संस्कार का एक जनक हो सकता है, परंतु विद्यारंभ के बाद जो विद्यारंभ करते थे उसको द्विज जाति के अंतर्गत रखा जाता है। द्विज मतलब उसका पुनर्जन्म होने वाले की बात होती थी। मतलब आज के बाद से जिन्होंने एडमिशन लिया उन गुरुकुलों में या कहीं पर भी एडमिशन लेते हैं, तो उनको हम आज के बाद से ही हम उनको द्विज कहना प्रारंभ करते हैं। जी बिल्कुल। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा हमारे देश का, जो कि सभी धर्मों में ये समान रूप से मनाया जाता है और विशेष रूप से मनाया जाता है, जिसको हम रक्षाबंधन कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसके बारे में क्या जो मैंने कहानियाँ सुनी हैं वो सही हैं? तो थोड़ा उनके ऊपर मैं और चाहूँगा कि आप उन पर प्रकाश डालें। वैसे हम मनाते किस लिए हैं ये रक्षाबंधन? ये प्रारंभ कैसे हुआ है इसका? देखिए, आप अभी मैं इसी बिल्कुल आपने एक बिल्कुल सटीक प्रश्न किया कि श्रावणी के साथ ही इसका संसर्ग क्यों है। भाई श्रावण की मास की जो पूर्णिमा है, इसी दिन हम रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं? इससे पूर्व भी मना सकते थे, इसके बाद, क्योंकि इसमें तो कोई किसी सूत्र का, किसी नक्षत्र इत्यादि का विधान इतना नहीं देखा जाए। परंतु क्या होता था, जो रक्षा सूत्र होता था वो गुरु अपने शिष्य को, ऋषि अपने यजमान को, अपने नेता को उससे अलंकृत करता था, उसे रक्षण देता था। क्यों? क्योंकि इस रक्षा से तो आपने पढ़ा भी होगा, ये न बद्धो बलि राजा दा नवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल। इसमें यही चीज़ कही गई है रक्षा सूत्र के लिए भी। ऋषि अपने शिष्य को इसके द्वारा अलंकृत करके उसे चारों तरफ के जो बाह्य जो गतिविरोध, जो जिनसे उनका मन किसी प्रकार से भटक सकता था, उससे रोकने के लिए एक रक्षा सूत्र बांधता था कि जिससे वो अपने जो कर्म, आज के दिन से विद्या प्रारंभ का जो कर्म हो जाएगा उसका, उसमें वो संलग्न हो सके, उसमें अपनी तत्परता दिखा सके, और उसमें किसी भी प्रकार का उसे उद्विग्नता, मतलब मन में कहते हैं ना कि उद्वेग पैदा होना, वो चीज़ ना हो। वही चीज़ के कारण ही ऋषि अपने
शिष्य को पुत्रवत स्नेह भी करता था, उनका रक्षण बंधन इत्यादि करता था। तो मतलब दीपांशु जी, अगर हम ये कहें कि रक्षाबंधन मात्र केवल भाई और बहन के लिए नहीं है, अगर हम कहें तो ये अन्य लोग भी इसका पालन कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर पिता अपने पुत्र को बांधना चाहे तो या रक्षण की बात है इसमें। अगर हम मूल रक्षाबंधन शब्द से ही उठाते हैं, रक्षा के लिए बांधे जाने वाला सूत्र, वो तो कोई भी किसी की कर सकता है। तो दीपांशु जी, दरअसल दर्शकों के मन में ये सवाल उठे होंगे, वीडियो को देखते हुए भी उठे हो रहे होंगे या पहले से भी रहे होंगे कि ये परंपरा प्रारंभ कहाँ से हुई कि केवल हम लोगों ने इसको बहनों के लिए, कि हाँ बहनें ही रक्षाबंधन के दिन अपने भाइयों को रक्षा बांधती हैं। हाँ, जो लोग गुरुकुल पद्धति में पढ़े हैं, जिन्होंने गुरुकुल पद्धति शिक्षा उन्होंने ग्रहण की है, उनको तो पता है कि हमारा गुरु हमको रक्षा बांधते हैं आज के दिन। लेकिन ये अगर दर्शकों की तरफ से मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँ कि कहाँ से यह परंपरा जगी है कि बहनें अपने भाइयों को यह रक्षा बांध। प्रारंभ की अगर हम बात देखें तो हम अपनी सभी पूरी संस्कृति को वैदिक काल की संस्कृति मानते हैं। वैदिक काल में जो हमारे सब देवी देवता जिनका हम चिंतन करते हैं, इंद्र इत्यादि, जब देवताओं का युद्ध एक बार राक्षसों के साथ हो रहा था, उसमें इंद्राणी के द्वारा बृहस्पति को अधिकृत करके रक्षा सूत्र दिया गया था। वो बृहस्पति ने आचार्यत्व के नाते सभी जो उनके देवगण जो थे, तो उनको रक्षा सूत्र बांधा था सबसे पहले। फिर उसके बाद जब चलते चलते अगर हम कालखंड आगे बढ़ते बढ़ते बात करें तो महाभारत काल में एक बार आपने कथानक सुना भी होगा, जिस समय भगवान कृष्ण ने चक्र चलाया था, उनकी उंगली कट गई थी। तो उस समय द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण की बहन थी और सखी भी थी, उनको प्रिय सखी के रूप में भी गिना जाता और उनकी बहन के रूप में भी। तो वहाँ अपने चीर को तुरंत फाड़ करके उन्होंने उससे उनकी जो उंगली कटी थी तुरंत वहाँ बांधा था, तो वो रक्षा सूत्र के रूप में माना जाता है वहाँ। और जैसे जैसे इसी रक्षा सूत्र के क्रम को अगर हम देखते हैं तो ऐतिहासिक कालों में जब राजपुताना लोग जब युद्ध के लिए जाते तो उनकी भगनी, उनकी जो बहन होती थी, वो उनको रक्षा सूत्र के लिए कि मेरे भाई की लंबी आयु हो, मेरा भाई युद्ध में परास्त ना हो, युद्ध विजय हो, यशस्वी हो, हर तरफ इसका गौरव की गाथा हो। तो इन्हीं चीज़ को सोचते हुए एक बहन अपने भाई को इस रक्षा सूत्र को बांधती थी। ठीक है दीपांशु जी, ये भी टॉपिक आपने हमें अच्छी तरह से हमारा क्लियर कर दिया। हमारे पास एक लास्ट प्रश्न यह बचा है कि इसी दिन, जैसे अभी प्रारंभ हो गया था संस्कृत सप्ताह जी, और आज ही मेरे ख्याल से शायद उसका समापन है या जी, आज ही उसका अंतिम दिन है, और हम इसी दिन को, यानी हम आज जो हम श्रावण पूर्णिमा जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसी दिन को हम संस्कृत दिवस के रूप में मनाते हैं। जी बिल्कुल। थोड़ा सा इसके विषय में अगर आप हमें बताएंगे, हमारे दर्शकों को बताएंगे, तो एक ही दिन के अंदर आने वाले 3 उत्सवों को हम लोग इस छोटी सी वीडियो में अपने दर्शकों को बता सकेंगे कि किस तरह से इसका आगे प्रारंभ हुआ था और कैसे ये लोगों के बीच में इसका आना हुआ। देखिए पुनीत जी, मैं आपको इस बारे में बताऊं कि जो ये कालखंड जैसे मैंने आपको भी गिनाया है, एक श्रावणी का पर्व वो पूरा, फिर उसके बाद रक्षाबंधन का, फिर उसके बाद जो संस्कृत सप्ताह की बात कर रहे हैं। संस्कृत सप्ताह आज के दिन ही क्यों मनाया जाता है? विशेष योगदान जो रहा होगा, जो संस्कृतज्ञों ने जो इस समय को चुना होगा, वो यही रहा होगा कि वैदिक काल में आज के दिन विद्या प्रारंभ करने का और यज्ञोपवीत संस्कार का दिन होता था। तो उन्होंने चिंतन करके इसी को आज संस्कृत दिवस के रूप में क्यों रखा? क्योंकि आज के दिन ही संस्कृत के एक नए पड़ाव का, मतलब एक संस्कृत को पढ़ने का एक नया दिन प्रारंभ होता था। हालांकि पूरे एक सप्ताह तक हम इस संस्कृत सप्ताह को मनाते हैं। प्राचीन जो सरकारें थी सन 1969 में, उनके द्वारा राज्य सरकार और केंद्र सरकारों के द्वारा सहयोग करके पूरे भारत देश में, और आज मैं ये कहूँ भारत देश में ही नहीं, आज संस्कृत का विकास संपूर्ण विश्व की तरफ बढ़ रहा है। तो संस्कृत का विकास तो वैश्वीकरण पर बहुत तीव्र गति से हो रहा है। पर देखने वाली बात ये है, देखिए, अगर मैं तो यही कहूँगा कि संस्कृत पक्ष अच्छी बात है, संस्कृत हम पक्ष मना रहे हैं, इसको संस्कृत सप्ताह मना रहे हैं, संस्कृत सप्ताह की जगह इसको संस्कृत पक्ष की तरफ बढ़े, जिससे हम एक इसके पड़ाव, कहते हैं किसी एक सीढ़ी पर रुकना साधु और संस्कारी लोगों का काम नहीं है। जब तक हम दूसरी सीढ़ी पर छलांग नहीं लगाएंगे तब तक हमें वहाँ तक पहुँचने की जो एक
जो उसमें परिवर्तन आना है, जो उसके बीच में समय बाधाएं हैं, वो सारी चीज़ों का अनुभव नहीं हो। जब हम दूसरी सीढ़ी पे पहुंच जाएंगे तो वहाँ क्या क्या काम करना है, कैसे विस्तार करना है, क्या इसकी और नवीनताएं क्या हैं, विषयों में और क्या चीज़ परिवर्तन हो सकती है, ये सारी चीज़ हमें देखने को आप मिलेंगी। ये कहना चाहते हैं कि लोगों को अलग अलग स्टेप पर जाना चाहिए, अलग अलग चीज़ों के अलग अलग स्तर को देखना चाहिए, जिससे आपको नए नए चीज़ों के बारे में पता चलेगा। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास अगर जितना सिलेबस में हम उतना ही पढ़ें, हमको सिलेबस से 2-4 पेज या कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा हमें पढ़ लेने चाहिए। ज़रूरी नहीं है जितना आपको बोला जाए उतना करिए। अगर आपको कहा गया है कि संस्कृत सप्ताह केवल सप्ताह भर ही मनाना है, ज़रूरी नहीं है। आप संस्कृत सप्ताह के नाम पर आप संस्कृत पक्ष मना सकते हैं, जो कि 15 दिनों का होता है। आप संस्कृत माह मना सकते हैं, मास मना सकते हैं। वो आपकी श्रद्धा है, आप किस तरह से अपना त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं। कुछ लोग, पहले ये था कि दिवाली में ही पटाखे फोड़ते थे, अब शादियों में भी फोड़ने लगे हैं। अब नेताजी का बर्थडे है तो भी फोड़ने शुरू कर दिए हैं। जिस तरह से आप अलग अलग चीज़ों में अपने उत्साह को दिखाते हैं, उसी तरह आप संस्कृत को लेकर के भी अपना उत्साह दिखाइए। और ये बिल्कुल भी अपना ध्यान इससे अलग कर लीजिए कि संस्कृत एक बहुत पुरानी भाषा है और आपके लिए कुछ नहीं कर सकती है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि नासा जैसी साइंस फील्ड में काम करने वाली जो संस्थाएं हैं, उन लोगों ने तक मान लिया है कि संस्कृत बहुत ही आवश्यक चीज़ है और इसका हमें अध्ययन करना चाहिए। और आप सभी लोग इतने देर तक हमको सुनते रहे, और मैं सबसे पहले दीपांशु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने समय निकाला और हमारे दर्शकों के लिए जो भी शंकाएं थी उनका आपने समाधान किया। और मैं दोबारा भी अगर हमको मौका मिलता हम आपको फिर से आह्वान करेंगे आपका, और आपको रिक्वेस्ट तो नहीं करेंगे आप आइए, समय हो तो आइए, लेकिन हाँ हम ये कहेंगे कि आपको आना ही पड़ेगा क्योंकि दर्शकों की डिमांड रहेगी। अगर नहीं रहती तो बात अलग है। वैसे जहाँ तक मुझे पता हमारे दर्शक ज़रूर फिर से बुलाने के लिए कहेंगे। तो आज की चर्चा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग अपना त्यौहार मनाइए, लेकिन हाँ सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, लोगों से दूरियां बना करके रखिए, रिश्तों वाली नहीं, डिस्टेंस थोड़ा सा मेंटेन करिए अपने बीच में, ताकि इस महामारी से लड़ने में और इस महामारी से बचने में आपको हर तरह से सहयोग प्राप्त होता रहे। और इसी के साथ मिलते हैं हम आप लोगों के दूसरी शंका में, या दूसरे जो भी आपके प्रश्न रहेंगे हम उसको लेकर के आपके साथ फिर से इसी चैनल पर आप लोगों के साथ फिर से जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने अन्य दोस्तों को इस चैनल से जुड़ने के लिए प्रेरित करें, ताकि वो लोग आपकी तरह इस तरह के ज्ञानों से वो वंचित ना रह सकें। धन्यवाद, नमस्कार।